हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। हम यूज स्टेट जो है हमेशा से यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट में हर बार जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यूज स्टेट है क्या? ठीक है, तो यूज स्टेट जो है कुछ मतलब स्पेशल नहीं है रिएक्ट में, जो कि आपको सरप्राइज लेके करे यार। मतलब यूज स्टेट जो है रिएक्ट कुछ नया कुछ लेके आ गया, जैसे वर्चुअल डॉम जो है इन्होंने दिया, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है। बिहाइंड द सीन जो एक्चुअल में यूज स्टेट का जो कोड है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूज स्टेट एक्चुअली बना कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि यूज स्टेट हुक इज नॉट अ मैजिक। ठीक है, इट्स अ एन एरे ओनली। ये एक सिर्फ एरे है, नथिंग एल्स। कुछ ऐसा मैजिक नहीं है जिसको लेके आपको ऐसा लगे कि अब यार सीरियसली, मतलब रिएक्ट ने कुछ खास नया चीज़ जो है आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं बेसिकली कि रिएक्ट का जो यूज स्टेट है वो एक्चुअली में डेवलप कैसे वो पड़ा है। ठीक है, अ, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मेरा ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये रिएक्ट का ही है, और इसमें मैं एक कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन फंक्शन करते हैं, रेंडर फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, मैं एक यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एरो फंक्शन भी ले सकते हैं, ये आपका कॉल है। ठीक है, रिटर्न। यहाँ पर हमने एक डिव ले लिया, और डिव के अंदर जो है अब दो बटन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया। ठीक है, अब बटन, यहाँ पर हम दो बटन बेसिकली यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पर हमने दो बटन यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हम अपना खुद का यूज स्टेट जो है वो हम एक्चुअली बनाएंगे। ठीक है, तो यूज स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक यूज स्टेट के नाम से एक मेथड जो है वो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन यूज स्टेट, और यूज स्टेट की कहानियाँ जो है अब यहाँ पर शुरू हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे कि हम यूज स्टेट को यूज़ करते हैं, यूज स्टेट का जो सिंटैक्स है वो यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे। तो कॉन्स्ट फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और सेम चीज़ हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम के नाम से। ठीक है, दो हमने यहाँ पर क्या किया कि यूज स्टेट जो है यहाँ पर हमने डिफाइन किया, बेसिकली हुक जो है हमने यहाँ पर डिफाइन किया। और बाय द वे ये हुक जो है हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये हमारा खुद का है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसे जो है हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को प्रिंट करना है, और यहाँ पर हमें लास्ट नेम को। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को प्रिंट करना है। ठीक है, अब क्या है कि इसके क्लिक पर बेसिकली जो है हमें कुछ वैल्यू जो है वो सेट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक फंक्शन बना लीजिए, उसे वैल्यू पास कर दिए, या डायरेक्टली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के नाम से हमने यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे हम क्या करेंगे, सेट फर्स्ट नेम सेट फर्स्ट नेम हमने लिया, और यहाँ पर कुछ वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पर पास करेंगे। सेम चीज़ जो है हम सेकेंड वाले बटन के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी तक जो है मैं यहाँ पर इसलिए इन सिंटैक्सेस को लेके चल रहा हूँ कि जिससे आपको ये लगे कि हम जो है नॉर्मल यूज स्टेट हुक जो है उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो यूज स्टेट और रिएक्ट में जिस तरीके से लिखते हैं वही चीज़ें जो है मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि चीज़ें कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एल कैपिटल करते हैं, और इसे जो है हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है,
सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद अब आगे की कहानी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इसको सेटअप कर दिया। अब हम यहाँ पर अपना खुद का यूज स्टेट हुक जो है वो अब लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा कुछ यहाँ पे वैल्यू भी बेसिकली पास कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं बेसिकली जो सेट करना है। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब इनिशियल जो है अगर यहाँ पर हमें कुछ पास करना है तो हम इनिशियल वैल्यू भी बेसिकली हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि इनिशियल वैल्यू भी जो हमने यहाँ पे पास कर दिया, जो कि यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, बेसिकली यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट भी यहाँ पर इसे हमें कराना है। ओके, हमने इसको कॉल नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर वैल्यू जो है बेसिकली कॉल करने के बाद ये जो दोनों वैल्यू जो है उसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये दोनों वैल्यू जो हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करते हैं हम दोनों वैल्यूज बेसिकली वेल और हमारा सेटर। ठीक है, हमने दोनों को जो है यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया और यही रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हम यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है कि यहाँ पर यूज स्टेट के अंदर जो है हमने कुछ इनिशियल वैल्यू दिया है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पास करेंगे और इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये यूज स्टेट जो है ये नॉर्मल एक एरे है और उसी एरे में जो है हमारा वैल्यू जो है वो सेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर कुछ बेसिकली एरेज जो है वो डिफाइन करेंगे। तो लेट स्टेट इक्वल टू एक एरे हमारा यहाँ पे बना, दूसरा जो है आपका लेट सेटर्स, सेटर्स के नाम से हमने एक यहाँ पे एरे बनाया, और तीसरा जो है कर्सर। ठीक है, तीन वेरिएबल जो है बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि इफ इनिशियल वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू हो तो इनिशियल वैल्यू जो है सबसे पहले ये सेट कर दे। ठीक है, तो स्टेट डॉट पुश करेंगे और पुश करके यहाँ पे करेंगे इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टेट जो हमने यहाँ पे एरे ले रखा है, इस एरे में जो है इनिशियल वैल्यू जो है हम यहाँ पे इसको पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि सेटर, जो हमारा सेटर है उसमें भी जो है हम इसको पुश करेंगे। तो बेसिकली मैं उस पर वापस आऊँगा, मैं एक बार उस पर उसको मैं बताऊँगा कि वो एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्स करते हैं यहाँ पे वैल्यू, जो कि वैल्यू अभी हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। और हमारा आ गया यहाँ पर स्टेट, स्टेट स्टेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्सर। ठीक है, कर्सर जो है हमने फर्स्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे सेट किया था वो वैल्यू जो है हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जब हम यहाँ पे पास करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट इनिशियली हम उसको देंगे वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सेकेंड जो है हमारा यहाँ पर वो क्या है, हमारा सेटर, सेटर मेथड जो है बेसिकली जो कि वैल्यू को आपको यहाँ पे सेट करना है उसके बारे में हम यहाँ पर उसको अब यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो सेटर, सेटर इक्वल टू यहाँ पे आएगा सेटर कर्सर। ठीक है, हमने सेटर को भी यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें जो है अब यहाँ पर पास कर दी। ठीक है, अभी जो है आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है सेम मिल रहा है बेसिकली, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर सेम दिखने का रीज़न ये है कि हमने जो है इसे इनिशिएट नहीं किया है, तो इसे हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। ठीक है, इनिशिएट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो है, जो भी हमने इनिशियली यहाँ पर वैल्यू बेसिकली भेज रहे हैं वो वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे बटन्स में दिख रहा है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है कि देखिए यहाँ पर हमने यूज स्टेट जो है एक मेथड बनाया। ठीक है, यूज स्टेट मेथड में हमने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू हमने पास कर दिया, उसके बाद से जो है हमने यहाँ पर स्टेट लिया, बेसिकली स्टेट के नाम से हमने एरे लिया है और एरे में हमने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू जो हमने पुश कर दिया और एक हमने उस सेम वैल्यू को जो है हमने यहाँ पर कॉन्स में एक वैल्यू में हमने पास किया और उसे हमें यहाँ पर से रिटर्न कर दिया। ठीक है, दूसरा जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर एक
सेटर के नाम से हमने जो एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसमें सेटर्स के नाम से एक एरे है, और एरे में जो है हमने कर्सर बेसिकली उस एरे वैल्यू से लेके हमने वैल्यू जो है यहाँ पर सेटर को दे दिया, ठीक है। बट सेटर में जो है अभी हमें वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। बेसिकली हमें क्या कहते हैं, हमारा जो मेथड है वो अभी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने वो मेथड अभी यहाँ पर हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेटर का जो है एक मेथड जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो वो क्या होगा, फंक्शन, आपका फंक्शन के अंदर जो है हमारा क्रिएट सेटर, ठीक है। क्रिएट सेटर में कर्सर, और कर्सर के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। बेसिकली यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम एक मेथड, क्योंकि सेटर जो है बेसिकली जो भी हम यहाँ पर सेट करते हैं, इस जगह पे हम जो भी सेट करते हैं वो एक मेथड होता है जो कि आपके एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो भी आप वैल्यू एक्चुअली है उसको आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मेथड जो है बेसिकली वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न फंक्शन, ठीक है। और इसमें जो है हम न्यू वैल्यू जो है यहाँ पर देंगे। न्यू वैल्यू बेसिकली जो भी हम नेक्स्ट वैल्यू जो हम यहाँ पर सेट करेंगे ना, बेसिकली क्लिक पे जो यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू जो है हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका स्टेट कर्सर, स्टेट कर्सर इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली इससे पहले जो है एक चीज और यहाँ पर हम पहले फिक्स कर दे, देन उसके बाद से करते हैं। तो सेटर्स डॉट पुश, और पुश में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट सेटर, और क्रिएट सेटर में जो है हम यहाँ पर कर्सर बेसिकली हम पास कर देंगे, ठीक है। कर्सर जो है हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। फर्दर जो है यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था, अब जो हम यहाँ पे कर्सर्स की बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हर एक क्लिक पे, जैसे फर्स्ट क्लिक हुआ, फर्स्ट टाइम जब हमने इनिशिएट किया, बेसिकली क्लिक नहीं, फर्स्ट टाइम जब हमने इनिशिएट किया, इनिशियल वैल्यू हमने इसको दिया, तो हमने क्या किया कि इनिशियल वैल्यू पहले जो हमने स्टेट में पुश कर दिया, और देन जो है सेटर जो हमारा दूसरा एरे है, ठीक है, उस एरे में हमने क्या किया कि एक मेथड बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि क्रिएट सेटर के नाम से हमने एक मेथड क्रिएट किया, और जिसको हमने इनिशिएट कर दिया। और इनिशिएट हमने जो किया उसमें क्या किया, हमने कर्सर बेसिकली भेज दिया। कर्सर इन द सेंस कि हमें जो है इसका इंडेक्स वैल्यू जो कि हम आइटरेट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स कॉल करने पे हमारा यूज स्टेट, उसको जो है हमने यहाँ पर पास कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये वहाँ पे सेट कर देगा बेसिकली हमारे स्टेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मेथड बेसिकली भेज रहे हैं, इस मेथड में जो स्टेट का जो कर्सर है ऑलवेज अब क्या है कि वो जो यहाँ पर हमने यहाँ से वैल्यू भेजा, अगर हम यहाँ पे 1 भेज रहे हैं तो अब इसके पास जो है ऑलवेज 1 होगा, अगर 0 भेज रहे हैं तो उसके पास 0 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या करेगा कि उसके पास अब स्टेट का उस इंडेक्स का एक्सेस है जिसका वैल्यू जो है ये यहाँ पर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको सेट कर दिया, और यहाँ पर हमारा सेटर विद कर्सर जो हमारा यहाँ पे मेथड है उसको हमने यहाँ पर ले लिया, जो कि हमने यहाँ पर रिटर्न किया था, रिटर्न करके हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमारा दोनों चीज, एक तो हमारा जो वैल्यू जो हमें इनिशियली हमने दिया था वो वैल्यू, प्लस जो हमने एक सेटर का जो मेथड बेसिकली जो कि यूज स्टेट में बेसिकली होता है वो मेथड जो है वो हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया, और दोनों चीज़ें जो हमने यहाँ पर इसको पास कर दी नॉर्मली, जो कि जैसे कि यूज स्टेट में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपरली सेटल हो गया है। ये सेम एज इट इज़ वैसे बिहेव नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो है कुछ उसके खुद के कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि आपके रेंडरिंग को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम रेंडरिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कि हम जो है यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स जो हम यहाँ पे यूज़ करें, जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया था कि लोकल वेरिएबल्स जो है जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रिएक्ट के रेंडरिंग को
ट्रिगर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये जो है एक आपको आइडिया देगा कि एक्चुअल में ये जो हमारा यूज स्टेट है वो वर्क बेसिकली करता कैसे है, जो कि रिएक्ट ने यहाँ पे यूज़ किया है। एक और इसका जो पार्ट है जो कि रिएक्ट के रेंडर मेथड को जो है, रेंडरिंग जो चलता है ना, उसको जो है ये इनिशिएट करता है, वो पार्ट जो है हम इसको यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, बट हम जो है यूज स्टेट को प्रॉपरली यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाते हैं हम। अब यहाँ पर अगर मैं आपको वैल्यू दिखाऊं बेसिकली तो यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, console.log, और console.log के बाद से हमारा जो यहाँ पर न्यू वेल, ठीक है, न्यू वेल करते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे अब कंसोल पे दिखाऊं, रिफ्रेश करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर कार्तिक पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू बेसिकली यहाँ पे दिया था, ये यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कृष्णा दिया था, वो कृष्णा जो है यहाँ पर आ गया। यहाँ पे पंडित पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बाबू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली रिएक्ट के अंदर जो यूज स्टेट है वो एक एरे की तरह जो है वो वर्क करता है, जो कि आपके सारे के सारे वैल्यूज को स्टोर करता है वन बाय वन। मतलब अभी यहाँ पर हम दो यूज स्टेट ले रखे हैं, और जैसे कि पहले आप जानते ही हैं कि स्टेट जो है, यूज स्टेट हुक जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ वही है कि यहाँ पर जो है आप एक की जगह जो है 10 जो है आप यूज स्टेट लेते हैं, तो वो 10 बार जो है आपका यहाँ पर ऐड होता है। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो है इसका स्कोप जो है होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट तक ही होता है। ठीक है, आपके जिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का इंटरनल मेमोरी है, तो वो क्या करता है कि इंटरनली जो है एक एक कंपोनेंट का अपना सेपरेट एक एरे बनाता है, और सेपरेट एरे के थ्रू जो है वो यूज स्टेट के जो रेफरेंसेस है बेसिकली उसको रखता है, और आपका डेटा भी रखता है। तो इस तरीके से जो है एक्चुअली आपका यूज स्टेट जो है वो डेवलप किया गया है। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ तो इस तरीके से जो है ये डेवलप किया गया है, जिसको जो है हम नॉर्मली रिएक्ट में यूज़ करते हैं। तो आई होप जो है आपको ये यूज स्टेट का बेसिकली कोडिंग पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली यूज स्टेट जो है वो बिहेव कैसे करता है। और ये मैंने पहले भी मेंशन किया, दोबारा एक बार मेंशन करूंगा कि ये एक्चुअली सेम बिहेवियर जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको ये, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर दिख जाए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम रेंडर को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। हम रिएक्ट के रेंडर का जो रेंडरिंग का जो एक्चुअली मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ पे ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वैल्यू यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, और हम यहाँ पर रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, जो कि हम लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड आपको नहीं दिख रहा है। अदर देन दैट जो है ये एक आप इसको मॉक कह सकते हैं, मॉक है जो कि उसको यूज स्टेट को जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।